दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल इन्फॉर्मेटिव इंस्टीट्यूट में। और आज की वीडियो में आप देखेंगे पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 से संबंधित जो भी हमारी क्लास की वीडियो चल रही थी रूल्स नंबर पे, वो आज हम देखेंगे, एकदम फुल डिटेल में देखेंगे। जैसे कि जो भी क्लास में है, जैसे 18 नंबर पे क्या है, 25 पे क्या है, ये सारी चीज़ को आप अच्छे से नोट कीजिए। वैसे लगभग आज की वीडियो यदि आप बहुत ही अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको नोट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये हमारा आपसे वादा है। तो फिर देरी किस बात की, चलते हैं आज के क्लास में। और उसके पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल हमारा टेस्ट होने वाला है, 5 तारीख है और संडे भी है। तो जैसा सभी लोग को पता ही होगा कि संडे को टेस्ट होता है, तो इसीलिए हम ये वीडियो आज आपको दे रहे हैं, क्योंकि संडे के एग्ज़ाम में यहाँ तक कम से कम तो हमें कवर ही करना है। तो ये सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह से देखिएगा ताकि जो आपका टेस्ट हो तो उस पर आपका जो स्कोर बने तो सभी का स्कोर जो है तो एकदम हाई आए, ताकि हमें भी बहुत ही अच्छा लगे कि आप लोग का जो मेहनत है वो बहुत ही अच्छी है। तो फिर चलिए क्लास 18 शुरू करते हैं। तो क्लास 18 में जो है, तो सबसे पहले यहाँ पे ये देख लीजिए जो हमारा अभी तक क्लास चलते आ रहा है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 1 पे। तो अभी तक जो भी चीज़ें पूछी जाएंगी तो इसमें आएगा क्लास, और सेक्शन सेक्शन जो आएगा तो अपना आएगा 1 में आएगा, और क्लास नंबर आपको याद रखना है। जैसे जैसे हमारी क्लासेस आगे बढ़ती जाएंगी तो आपको बहुत ही कन्फ्यूजन होगा कि कौन से सेक्शन में क्या है और उसका क्लास नंबर क्या है। तो सबसे पहली बात यदि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ऊपर में टॉप पे देख रहे हैं लेटर बॉक्स, तो आपको यहाँ पे अच्छी तरह से याद रख लेना है कि हमारा जो लेटर बॉक्स है ये है क्लास नंबर 18 में। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा क्लास नंबर 18 में हमारा आ जाएगा लेटर बॉक्स। और लेटर बॉक्स क्या होता है ये सभी लोग जानते हैं। पोस्ट ऑफिस के आसपास आप देखे होंगे एक डब्बा ऐसे लगा होता है और जिसपे कि चिट्ठियां डाली जाती हैं। तो वही है जिसपे कि आप पत्र, पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र कार्ड और पैकेट डाकघरों में पत्र पेटी और सार्वजनिक स्थानों पर मोबाइल डाकघरों और स्टीमर में पोस्ट किए जा सकते हैं। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी हमारे लेटर होते हैं, पोस्ट कार्ड या फिर इनलैंड लेटर कार्ड, ये सारी चीज़ें जो हैं तो लेटर बॉक्स में डाली जाती हैं। यहाँ पास वो कहा जा रहा है कि जो भी हमारी डाक होती है वो देय है और देर के शुल्क प्रदान करते हैं। मतलब कि कहने का मतलब ये है, उद्देश्य है कि पूरी तरह से प्रीपेड हो। जैसे जो डाक है, जो डाक को अपन उस पर लेटर बॉक्स में डालते हैं, उसका जो भी शुल्क लगता है वो शुल्क उसमें अदा किया गया हो, उसमें पे किया गया हो। ऐसा ना हो कि उसका जो शुल्क है उसे अपन पे ना करें और लेटर बॉक्स में ले जाकर उसको डाल दें। तो जो भी लेटर हैं, पोस्ट कार्ड हैं, अंतर्देशीय पत्र कार्ड हैं, वो सारी चीज़ प्रीपेड होनी चाहिए और उसे उस पर डाल देना चाहिए। लास्ट लाइन पे आप यहाँ पे देखिए, इन पत्र बॉक्स में मशीन प्रिंट लेख पोस्ट नहीं किए जाने चाहिए। तो यही चीज़ है कि जो हमारा लेटर बॉक्स होता है, लेटर बॉक्स में जो फ्रैंकिंग मशीन का लेटर होते हैं, पत्र होते हैं, उसके आर्टिकल को अपन लेटर बॉक्स में पोस्ट नहीं करते हैं। तो आपका यहाँ से 3 क्वेश्चन बन रहा है। अब 3 क्वेश्चन क्या है आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हैं। पहला तो हम यहाँ से ये पूछ सकते हैं आपसे कि लेटर बॉक्स आपका किस क्लास में आता है, पहला हो गया यहाँ से। दूसरा हो गया कि क्या फ्रैंकिंग मशीन के आर्टिकल जो होते हैं उसे लेटर बॉक्स में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। तो आपका यहाँ से उत्तर हो जाएगा कि इसे नहीं डालना चाहिए। और तीसरा हमारे यहाँ से एक प्रश्न बन रहा है कि लेटर बॉक्स में कौन कौन से पत्र डालने चाहिए। तो यहाँ पास ऊपर पे दिखाया गया है, लेटर्स, पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर कार्ड, पैकेट मनी बी पोस्टेड इन द लेटर बॉक्स इन द पोस्ट ऑफिस। तो आप यहाँ से 3-4 चीज़ें यहाँ से आप रिमाइंड कीजिए और अच्छी तरह से इसे देख लीजिए। इसके अलावा लेटर बॉक्स में कुछ नहीं है। ठीक है, अब चलिए अगला क्लास जो है हमारा है 19 नंबर का, उसे देखते हैं। 19 नंबर पे है कि पोस्टिंग इन स्पेशल लेटर बॉक्स, विशेष लेटर बॉक्स जो होते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अपना जो पहले पढ़े तो नॉर्मल लेटर बॉक्स था, सिर्फ लेटर बॉक्स है, लेकिन ये वाला कुछ विशेष वाला है। तो हमें देखना कि विशेष में कितनी विशेषताएं हैं। लेटर बॉक्स को केवल पत्र के लिए ही रखा जाना चाहिए।
तो पहली यहाँ पे कंडीशन बता दी गई है कि जो लेटर बॉक्स है इसे ओनली लेटर ओनली, यहाँ पे लिखा ना फॉर लेटर ओनली, मतलब इसको सिर्फ लेटर्स के ही लिए रखना चाहिए और दूसरे चीज़ के लिए नहीं होना चाहिए। और फिर आगे देखिए, केवल पत्र और पोस्ट कार्ड की पोस्टिंग के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। ये किसके लिए बताया जा रहा है? स्पेशल के लिए, ठीक है ना। स्पेशल में आपको ध्यान देना है कि इसमें क्या चीज़ पोस्ट करना है, केवल पत्र और पोस्ट कार्ड। इसी तरह से एयर मेल आर्टिकल क्यूएमएस का फुल फॉर्म क्या है, ये आपका होमवर्क है, ये आपका कमेंट है, आप कमेंट करके बताइएगा क्यूएमएस का फुल फॉर्म क्या है। एयर मेल सर्विस लेख की पोस्टिंग के लिए शहरों में उपलब्ध कराए गए विशेष लेटर बॉक्स का उपयोग ऐसे मार्ग के आर्टिकल पोस्ट करने के लिए किया जाता है। अन्य आर्टिकल यदि ऐसे विशेष लेटर बॉक्स में पोस्ट किए जाते हैं तो उन्हें निरोध के लिए उत्तरदायी होगा। अगर मान लो कि पत्र और पोस्ट कार्ड के अलावा कोई दूसरी चीज़ें उस पर पोस्ट कर दी जाती है तो फिर क्या होगा, उस पर निरोध हो जाएगा, उस पर बाधाएं उत्पन्न होगी, जो उत्पन्न करेगा तो वही चीज़ माना जाएगा। इसलिए लेटर बॉक्स जो है, विशेष लेटर बॉक्स स्पेशल लेटर बॉक्स जिसे कहेंगे, उसमें इन्हीं चीज़ों को आपको डालना है। क्यूएमएस मतलब क्विक मेल सर्विस। आर्टिकल को गंतव्य के शहर के नाम के नीचे पूरा पिन रखना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो क्विक मेल सर्विस वाले जो आर्टिकल होते हैं इनमें पिन जरूर लिखना चाहिए। जो पिन कोड होता है उसमें नीचे, सबसे नीचे पिन कोड जरूर लिखना है, तभी वह सही स्थान तक जल्दी से पहुंचेगा। तो आपके यहाँ से भी 2-3 प्रश्न रेडी हो रहे हैं। वो प्रश्न क्या है, चलिए देखते हैं कि स्पेशल लेटर बॉक्स किस क्लास में है। ठीक है, स्पेशल लेटर बॉक्स में आपको क्या पोस्ट करना है। दूसरी चीज़ ये है यहाँ पे कि क्यूएमएस लेख को गंतव्य के शहर के नाम के नीचे पूरा पिन रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए और आपका यहाँ से 20 से भी कुछ क्वेश्चन आपके बनते हैं, आप उसे देख लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। यहाँ पे देखिए कि 20 नंबर है, 20 नंबर एक अपना क्लास है। हमारे एक सीरियल जो चल रहा है तो आज हम 18 से 25 तक आपको पूरा कवर करा देंगे, चाहे तो हमारा भला ही टाइम ज़्यादा लग जाए। इसका जो टाइटल है, बैन या डाकघर की खिड़की पर थोक में बड़े अधिकारी और अन्य पत्रों की प्रस्तुति। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बड़े अधिकारी पत्र मतलब जो बड़े बड़े पत्र होते हैं जिसे अपन अधिकारियों के लिए पोस्ट करते हैं, या फिर अन्य पत्र जिसके आकार के कारण पत्र पेटी में पोस्ट नहीं किए जा सकते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे लेटर होते हैं जिसे अपन लेटर बॉक्स में नहीं डाल सकते हैं। अपना लेटर बॉक्स छोटा सा होता है, उसका जो द्वार होता है, जिसका मुख होता है जिस पे अपन लेटर डालते हैं, वो छोटा सा होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे पत्र होते हैं, बड़े बड़े लिफाफे होते हैं जिसको कि अपन इस पर सीधा पोस्ट नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे बताया गया है 20 नंबर के क्लास में कि बैन या फिर डाकघर की खिड़की पर हाथ से प्राप्त किया जा सकता है। बैन या कार्यालय की खिड़की पर प्राप्त करने में कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते प्रदान किए गए पत्र और पैकेट पोस्टेज और लेट फीस आदि कोई हो पूरी तरह से प्रीपेड हो। मतलब यही चीज़ कहा गया है कि जो लेटर अपन लेटर बॉक्स में नहीं डाले जा सकते हैं, चाहे तो हमारा लेटर बॉक्स हो या फिर स्पेशल लेटर बॉक्स हो, तो उसे अपन डाकघर की खिड़की पे या फिर बैन पे देंगे। और उसके लिए हमारी एक ही कंडीशन है कि उस पर लगाए गए जो भी चार्जेस हैं वो पूरी तरह से प्रीपेड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस पर कोई भी जो चार्ज है वो बाकी रह गया हो, या फिर उसकी जो लेट फीस है वो अधूरी रह गई हो। तो टोटल जो उसका लेट फीस वगैरह जो भी चार्ज है पूरी तरह से प्रीपेड हो, तो अपन डाकघर की खिड़की से या फिर बैंक से उसको रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं और अगला क्लास हम इस पर देखते हैं। और यहाँ पास आप देख ही रहे हैं कि हम पहुँच चुके हैं क्लास नंबर 21 पे। ठीक है, इसे कहेंगे अपन आर्टिकल रिक्यूरिंग स्पेशल ट्रीटमेंट, विशेष उपचार की आवश्यकता वाले आर्टिकल। यहाँ पे आर्टिकल होगा। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, पंजीकृत या बीमित होने वाले अभिप्राय पत्र या अन्य आर्टिकल मूल्य देय के रूप में भेजे जाने वाले आर्टिकल या जिनके संबंध में पोस्टिंग के प्रमाण पत्र आवश्यक हैं, पोस्ट ऑफिस में कम से कम आधे घंटे पहले प्रस्तुत किए जाने चाहिए। किसी विशेष मेल के समापन के लिए निर्धारित समय से एक आधा घंटा पहले
यदि यह इरादा है कि उन्हें मेल द्वारा भेजना है। इस तरह से लेख को रजिस्टर्ड बीमित पत्र के रूप में वैल्यूएबल फॉर आरएस स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जाना चाहिए। कवर के पते के शीर्ष पर आदि, मतलब यहाँ पे यही बताया गया कि जो भी हमारे बीमित पत्र होते हैं या फिर रजिस्टर्ड पत्र होते हैं, उसे हम जब पोस्ट करते हैं तो जल्दी पोस्ट करना है तो आधा घंटे पहले आ जाओ और उसको पोस्ट कर दो, ठीक है। और जो हमारे रजिस्टर्ड पत्र होते हैं, बीमित पत्र होते हैं, मान लो हमारा एक रजिस्टर्ड पत्र या बीमित पत्र है, तो इस पर हमें रजिस्टर्ड यहाँ पे लिख देना है, या तो फिर इसके जगह में अपन वैल्यूएबल फॉर आरएस भी लिख देना है। यहाँ पे टॉप में वही कहा गया, कवर के पते के शीर्ष पर आदि। इसका मतलब ये है कि जब हम उसको रजिस्टर्ड बुकिंग करेंगे तो उसके सबसे टॉप में जो उसका टॉप सिरा होगा वहाँ पास आपको यहाँ टॉप में रजिस्टर्ड या फिर ये सारी चीज़ें लिख देनी है, ताकि जो लेटर है कोई भी एम्प्लॉय देखे अपने पोस्ट ऑफिस का, वो तुरंत पहचान जाए कि ये बहुत ही इमरजेंसी वाला है और उसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो विशेष उपचार की आवश्यकता वाले लेख या फिर स्पेशल ट्रीटमेंट का जो भी बात आएगी अपनी, तो क्लास नंबर 21 पे आएगी। आप 21 को अच्छी तरह से याद कीजिएगा, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और इसी के साथ में अब हम बढ़ते हैं 22 नंबर पे, और यहाँ पे देखते हैं कि क्या है, डिसेरेबिलिटी ऑफ पोस्टिंग अर्ली, जल्दी पोस्ट करने की इच्छा। यहाँ पे ये बताया गया कि जो पब्लिक होती है, तो कोई भी पब्लिक आएगी पोस्ट ऑफिस में और सबको लगता है कि हम बहुत जल्दी से लेटर को पोस्ट करें और उसके बाद हम अपने काम पे निकल जाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे जब लेटर एक साथ पोस्ट किए जाते हैं तो उनको लाइन पे भी लगना पड़ता है और उनको काफ़ी टाइम लग जाता है। तो उसी के बारे में बताया गया कि जो लोग जल्दी पोस्ट करने की इच्छा रखते हैं तो उनको क्या सलाह देना चाहिए, उन्हें क्या बताना चाहिए। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि उनके लिए अपन क्या कर सकते हैं। यदि आर्टिकल उस समय भेजे जाते हैं जब मेल भेजे जाते हैं तो डाकघर और रेलवे मेल सेवा कार्यालय में भारी भीड़ होती है। वही चीज़ बताया गया है ना, ये उस समय की बात है जब आरएमएस में आर्टिकल भेजे जाते हैं और डाकघरों में काफ़ी सारे मात्रा में भेजे जाते हैं, तब उस समय बहुत ही भीड़ होती है और हिरासत में या देरी की संभावना है। मतलब कि हिरासत और देरी की संभावना है, मतलब जो भी लोग आते हैं तो उनको वहाँ पे रुकाया जाता है और वो वहाँ पे देरी भी हो जाती है, तो देरी होने की पूरी संभावना होती है। तो इसलिए जनता को अपने मेल पोस्ट करने की सलाह दी जाती है। तो जो जनता होती है उनको अपन सलाह देते हैं कि जब वो पोस्ट ऑफिस में मेल की अंतिम मंजूरी का इंतजार कर रहे हों और दिन में जल्दी से जल्दी पोस्ट करने का प्रयास करते हैं, तो उस टाइम पे जनता को यह सलाह दी जाती है कि जब वो पोस्ट ऑफिस में मेल की अंतिम मंजूरी का इंतजार किए बिना ही तैयार होते हैं तो उस दिन में उन्हें जल्दी से जल्दी पोस्ट करने का प्रयास करते हैं। मतलब कि जनता को बस यही बताया जा सकता है कि बस आप थोड़ा सा वेट कीजिए, हम आपका काम जल्दी से कर रहे हैं और जल्दी से कर रहे हैं, बस इतना ही। अब चलिए देखते हैं अगला क्लास हमारा क्या है, मैनर ऑफ अफिक्सिंग पोस्टेज स्टाम्प। तो यहाँ पास अफिक्सिंग करने का, पोस्टेज स्टाम्प जो होता है उसको चिपकाने के लिए कुछ मैनर्स हैं, आप उन्हें देखिए कि क्या बताया गया है। एक पत्र या पैकेट में चिपकाए गए स्टाम्प्स को पूरी तरह से आर्टिकल नियम को पालन करना चाहिए, ना कि किसी सामग्री के भाग या किसी अलग लेबल या आर्टिकल से बंधे या जुड़े हुए किसी अन्य उपकरण से नहीं होना चाहिए। टिकटों को पता पक्ष के दाहिने हाथ के शीर्ष कोने पर चिपका दिया जाना चाहिए। सिंपल सा है, यहाँ पास जो भी चीज़ें आप पढ़े होंगे तो आपको एकदम समझ में आ गया होगा। पहली बात जो फर्स्ट लाइन पे है, तो ये बताया गया है कि जो भी हमारी टिकट हम चिपकाते हैं उस पर, कोई भी टिकट आपका लेटर है उस पर जब टिकट चिपका देते हैं तो उसके नियम का पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक टिकट आप यहाँ पे चिपका दें, दूसरी टिकट आप इस तरह से चिपका दें और तीसरी टिकट आप इसी के ऊपर ऐसा चिपका दें, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। उसके नियम का पालन करना चाहिए। अगर अपने पास 5 टिकट हैं तो वो सारी चीज़ें अलग अलग रूप से होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि इस सामग्री के किसी भी भाग या किसी अन्य लेबल या आर्टिकल से बंधे जुड़े हुए अन्य उपकरण से नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि मान लीजिए कि हमारा एक जो लेटर है, तो लेटर हमारा छोटा सा है, इतना बड़ा लेटर है, ठीक है। अब इसमें हमको 15 टिकट लगानी है और इसमें जगह नहीं है, तो लोग क्या करते हैं कि इस पर अलग से एक लेबल चिपका देंगे और यहाँ टिकट लगा दिए और इसके साथ में इस पर भी लगा दिए। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है कि किसी अलग लेबल आर्टिकल से बंधे जुड़े या अन्य उपकरण से नहीं होना चाहिए।
मतलब ये गलत है। हमारा जो लेटर है तो सिर्फ वहीं तक होना चाहिए। अगर इतना लेटर है तो हमको इतने में ही उसको चिपकाना है, अलग से कोई भी कार्ड वगैरह कोई अपन को जोड़ के यहाँ पे नहीं लेना है। अब इस पे कुछ और चीज़ें हैं, उसे भी आप देख लीजिए, क्योंकि हमारा जो मैनर ऑफ अफिक्सिंग है थोड़ा सा ज़्यादा है। लेवल टिकट मोहर या अन्य चीज़ जो डाक टिकट नहीं है लेकिन डाक टिकट के लिए गलत होने की संभावना है। यहाँ पे ये बताया गया कि जो भी हमारे लेबल होते हैं, टिकट होती है या मुहर होती हैं जिन पर डाक टिकट नहीं है, ठीक है, डाक टिकट के लिए गलत होने की संभावना है। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि यह डाक टिकट है लेकिन वो डाक टिकट नहीं होती है, उनका प्रयोग करना बिल्कुल ही गलत है। उन्हें डाक आर्टिकल के पते पक्ष में संलग्न नहीं किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि उन्हें डाक आर्टिकल के पते पक्ष में संलग्न नहीं किया जाना चाहिए। लेबल स्टाम्प मुहर है, यदि वह गलत है तो उसको अपन जहाँ पता लिखते हैं, लेटर है, उसके पते वाले साइड में कहीं पास भी नहीं चिपकाना चाहिए। जैसे यहाँ पास पता लिखा हुआ नीचे में, तो उसके आस पास कहीं पे हमें नहीं चिपकाना है, ठीक है। यह निषेध उन मामले में समान रूप से लागू होता है। निषेध मतलब कि प्रोहिबिटेड हो जाता है, आपका जो भी मामला है तो वो हो जाएगा प्रोहिबिटेड। जिनमें कोई भी लेबल, टिकट या चिन्ह संलग्न किया जाता है वह डाक आर्टिकल के पते पक्ष में इस तरह से प्रभावित किया जाता है कि पते को समझना मुश्किल हो जाता है और डाक अधिकारी को काम के मार्ग में बाधित करता है। इम्प्रेशन जो डाक फ्रैंकिंग मशीन के छाप के गलत होने की संभावना है, उन्हें भी पते पर नहीं बनाया जाना चाहिए। तो यहाँ पास कई सारी चीज़ें आ गई हैं इस मैनर ऑफ अफिक्सिंग से लेकर कि जो अलग है लेटर पे कई सारी चीज़ें बना दी जाती हैं, उस पर चिपका दी जाती हैं। तो जब फ्रैंकिंग मशीन से जब छाप ली जाती है तो अब देखेंगे कुछ लेटर होते हैं जिसपे कि प्रिंटेड छाप यहाँ पे बनी होती है, उसका अमाउंट सब लिखा रहता है, वो फ्रैंकिंग मशीन से निकलती है लेटर्स। तो अगर पहले से कुछ होगा तो वहाँ पर जब फ्रैंकिंग की छाप आएगी तो वहाँ पास उसको बाधित करेगा। और जो हमारे पोस्टल एम्प्लॉय होते हैं तो उनको भी काम करने में काफ़ी समस्या आती है, और उसको जैसे पढ़ते हैं तो पढ़ने में समस्या आ रही, किसी भी चीज़ में मतलब जो लेटर होते हैं उसके काम पे रोकते हैं, उसको बाधित करते हैं। यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। अब देख लेते हैं अगला क्लास जो हमारा 25 नंबर का है। तो इसमें क्या है कि यूज ऑफ द मिनिमम नंबर ऑफ पोस्टेज स्टाम्प। तो यहाँ पास समझ में आ रहा टॉपिक से ही कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि यूज ऑफ द मिनिमम नंबर ऑफ पोस्टेज स्टाम्प। तो जैसे कि सबसे पहले हम आप ही को बता देते हैं, उसको बाद में पढ़ेंगे कि हमारा एक लेटर है, ठीक है, इतना बड़ा एक लेटर है, इस पर हमको टिकट चिपकानी है 15 रुपये की। तो अगर हम एक एक रुपये की टिकट चिपकाते हैं 15, तो पूरा कवर हमारा, लिफाफा हमारा पूरा फुल हो जाएगा। हो सकता है कि इसमें जगह भी कहीं पे ना पूछे, ठीक है। तो यही चीज़ अगर अपन क्या करें कि 10-10 रुपये वाली एक 10 रुपये की टिकट चिपका दें और एक 5 रुपये की टिकट चिपका दें, तो क्या है कि थोड़े से जगह में पूरा हमारा जो वैल्यू है इसका प्रीपेड है वो पैड हो जाएगा और हमें इतनी सारी टिकट चिपकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेम वही चीज़ें यहाँ पे बताई गई है, चाहे तो आप इधर में पढ़ो चाहे तो आप इधर में पढ़ो, ठीक है। चलिए देख ही लेते हैं। जनता को उचित संप्रदायों, ठीक है, संप्रदाय मतलब हायर डेनोमिनेशन के टिकट का उपयोग करके डाक शुल्क का भुगतान करते समय टिकटों की न्यूनतम संख्या उपयोग करने की सलाह दी जाती है। तो जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं पोस्ट ऑफिस के, तो जनता को यही सलाह देते हैं कि आप जो छोटी छोटी टिकट यूज कर रहे हैं तो उसकी जगह पे आप हाई रेट की टिकट का उपयोग करिए, जिसका चार्ज ज़्यादा है उसको आप चिपकाइए ताकि दिक्कत ना हो। बड़ी संख्या में कम मूल्य के टिकट का उपयोग डाक लेखों पर अनावश्यक जगह लेता है, ठीक है। ये आपका एक टॉपिक है, अच्छा है कि जो हमारी अनावश्यक रूप से छोटी छोटी जो टिकट होती हैं, तो वही चीज़ बताया गया कि अनावश्यक रूप से जगह लेता है। बहुत सारे टिकट चिपका देंगे तो जगह जो है तो अनावश्यक रूप से ले लेगा, हमें वहाँ पे कुछ और लिखना है और हम वहाँ पे लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। पते और अन्य संकेतों के लिए कम जगह छोड़ता है। सीधी सी बात है, अगर हमें यहाँ पे अब पता भी लिखना, अब टिकट पहले से चिपका दिए काफ़ी सारा और हमें यहाँ पास पता भी लिखना है, अब तो पता लिखने के लिए वहाँ पे जगह ही नहीं बचेगी। और साथ में यह डाकघर के कर्मचारी के काम को भी बढ़ाता है। अब अगर बहुत सारा काम टिकट उस पर चिपका दिया गया है तो अब उसमें पता, नाम पता कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो काम बढ़ेगा ही और मूल्यवान स्टाम्प पेपर और मुद्रण शुल्क की भी बर्बादी को रोकता है।
रुकता है मतलब यदि हम 10 रुपये का टिकट लेते हैं और अलग अलग टिकट ले लें, 10 टिकट ले लेते हैं और उसके जगह में कोई दूसरा बंदा एक टिकट 10 रुपये की ले लेता है, तो ये 10 रुपये का अगर हमें लगाना है तो ये इसको ही लगाना चाहिए, यहाँ पास 10 टिकट हमें बर्बाद नहीं करना है। तो सारी चीज़ें यही थी आज के हमारे इस क्लास में। आपने देखा कि अपन 18 नंबर से चले हैं और यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं 25 में। तो पूरी क्लास हमारी यहाँ पे समाप्त हो गई है। एक बार आप फिर से इधर से देख लीजिए, और जो लोग इस चीज़ को अभी पहली बार देख रहे हैं तो उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि ये सारी चीज़ें आप नोट कर लें, क्योंकि यदि आप इसे नोट कर लेंगे तो हो सकता है कि आपके लिए बहुत ही बढ़िया हो। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और आगे की जो हमारी क्लास आने वाली है तो सेम इसी प्रकार से आएगी। अभी हम 2 दिन थोड़ा सा बिजी थे, उसकी वजह से हमारी वीडियो अब तक नहीं पहुंच पाई है, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है कि आपका जो कोर्स है 25 जुलाई को ख़त्म हो जाएगा, और 25 जुलाई के बाद जितने भी आपके दिन बचते हैं तो वहाँ पास आपका ज़बरदस्त रिवीजन कराया जाएगा। रिवीजन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जो पीछे का पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें भूल जाती है और उसको हमें रिवाइज करना पड़ता है। तो हमारा रिवीजन बीच बीच में भी चलेगा, और साथ में 25 के बाद तो डेली चलेगा, शुरू से लेकर लास्ट तक चलेगा। और वही चीज़ें को हम इतनी बार पढ़ेंगे कि वो सारी चीज़ें भूलने से रह जाएंगी, मतलब भूल ही नहीं पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो हमारी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए। हम मिलते हैं आपसे कल की अगली वीडियो में। अभी के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। धन्यवाद।